नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती, तो दोस्तों जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसकी ठीक उलट विपरीत जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है और संजीदा नहीं है माननीय चिकित्सा मंत्री भर्तियों के प्रति। जो मंत्री का पद भार ग्रहण करने के बाद जो मीटिंग ली गई थी और उसमें भर्तियों के बारे में पूछा गया था माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, लेकिन जैसे ही मंत्री जी जोधपुर अपने गृह जिले से वापस लौटे जयपुर, तो अब चिकित्सा मंत्री का यू टर्न। कहने का स्पष्ट तौर पर ये मतलब है कि चिकित्सा मंत्री अभी भर्तियों को लेकर कोई भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। पूरी जानकारी क्या है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 जनवरी का दिन तय करेगा कि आपकी इन भर्तियों का फ्यूचर क्या है, इन भर्तियों की स्थिति क्या रहने वाली है। इसलिए 20,546 आप लोग चयनित हो। और अगर भाई एएनएम और जीएनएम की भी मैं बात कर लूँ, मान लो, तो यहाँ पर लगभग 13,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं। और 13,000 की अगर आधी संख्या भी लगभग 6,500, सिर्फ 2 भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी और भर्तियां जोड़ लें तो 20,546 के 50% भी अगर अपनी नौकरी लेने के प्रति संजीदा हैं और उसके 50% लोग यानी कि 20,546 के आधे लोग, करीबन 10,000 लोग अगर पहुंच जाते हैं 18 जनवरी के दिन जयपुर में, तो ये समझ लो कि सरकार हिल जाएगी। और अगर रजाई में बैठ करके इस यूट्यूब चैनल के RNS एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल के मंच के माध्यम से अगर आप लोग धरने की अपडेट लेंगे कि RNS एजुकेशन न्यूज आप लोगों को बता देगा 18 जनवरी के दिन क्या हो रहा है, तो आप भूल में हैं। RNS एजुकेशन न्यूज पर 18 जनवरी की शाम या जब तक धरना चलेगा तब तक कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा कि क्या हो रहा है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तमाम जो संविदा नर्सेज हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने ग्रुप्स में धरने से रिलेटेड चीज़ें ना पोस्ट करें 18 जनवरी के दिन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ठंड का बहाना बना करके, सर्दी का बहाना बना करके, छोटे बच्चे उनका बहाना बना करके तमाम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे और ये लोग घर पर बैठे रहेंगे। इसलिए तमाम संविदा नर्सेज से भी मेरा निवेदन है कि 18 जनवरी के दिन कोई भी अपडेट है किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स पे नहीं होना चाहिए, ताकि ये लोग जो घर बैठ के गुदड़ी में सो करके कमेंट करते हैं कंबल ओढ़ करके, ठीक है, और पूछते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, धरने में क्या हुआ, मंत्री जी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्या हो रहा है। ये तमाम चीज़ें किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए जब तक कि वो लोग जयपुर ना पहुंचे। खुद पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं कोशिश करूंगा ये पूरी तरीके से कि 18 जनवरी के दिन ऐसी कोई भी अपडेट आप लोगों को जो घर बैठ करके देखेंगे उनको ना पता चले, सिर्फ पता चले तो जो जयपुर आकर के जो जाएं उनको। अब जानकारी पर मैं चर्चा कर लेता हूं। भाई शंकर जी गुर्जर जी की ये जानकारी है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने सिविल लाइन से स्थित माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मुलाकात की और उसके पश्चात मंत्री जी के जो पीए हैं उनसे अगले कार्यक्रमों के बारे में बातचीत की, यानी कि मंत्री जी के अगले कार्यक्रम क्या क्या हैं। और उनसे ज्ञात हुआ है कि मंत्री जी आज शाम तक उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, कल अवकाश है, परसों 18 को कैबिनेट मीटिंग है और 19 जनवरी से विधानसभा का सेशन जो है, सत्र है जो शुरू हो रहा है। यानी कि कहने का सीधा और सरल तौर पर मतलब ये है कि अगले 10 दिन तक चिकित्सा मंत्री कोई भी मीटिंग जो है अधिकारियों के साथ नहीं करने वाले। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग आज से भी 10 दिन जोड़ें तो 26 जनवरी के दिन भी कोई मीटिंग नहीं हो सकती, और 27 का शनिवार और 28 का शायद इतवार रविवार। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो जनवरी महीना है इसमें भर्तियों को लेकर के कोई भी मीटिंग होना प्रस्तावित नहीं है, असंभव है। अब उसके बाद देखिए शंकर जी कह रहे हैं, भाई उनके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें पढ़ करके सुना रहा हूँ आप लोगों को। साथियों, हमें उम्मीद थी कि मंत्री जी जब अपने क्षेत्र से वापस जयपुर लौटेंगे तो विभाग से भर्ती को लेकर मीटिंग होगी, विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन पॉजिटिव सोच के कारण 18 जनवरी को जो धरना दिया जा रहा था उनको इंतजार किया गया 16 तारीख तक का, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो चुका है, यानी कि हैप्पी एंडिंग हो चुकी है उस इंतजार की जो ये शंकर जी सोच रहे थे
कि भाई हम 16 तक वेट कर लेते हैं मंत्री जी का, क्या पता कुछ अच्छा अपडेट मिल जाए। लेकिन वो जो अपडेट है अच्छा नहीं, बिल्कुल बुरा था और उस इंतज़ार को अब ख़त्म किया गया है। अब दोस्तों क्या हुआ है कि राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के पेंडिंग कार्य को जल्द पूर्ण कर अंतिम चयन सूची के साथ पदस्थापन सूची जारी करवाने को 18 जनवरी को सुबह 10 बजे सीफू के बाहर होने वाले धरने का पूर्ण समर्थन करती है। यानी कि जो धरना पहले संविदा नर्सेज के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था 18 जनवरी के दिन, उस धरने को अब राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति भी उसका समर्थन करती है। यानी कि ये ताकत मिलने वाली है इस धरने को। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति इसमें शामिल होने जा रही है। अब दोस्तों एक लाइन में कहना चाहूँगा कि सब लोग, ठीक है, सब लोग अब इस धरने में आ रहे हैं। किसी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को आना है। यानी कि नर्सिंग पैरामेडिकल के जितने भी संविदा के अभ्यर्थी थे या संविदा के जो आप लोगों को ऑपरेट करते हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। यानी कि अब ये धरना किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहा है कि भाई फलाना इसका आयोजक है, अब सभी आयोजक हैं और सभी का मतलब है 20,546 लोगों का ये धरना है। अब 20,546 में से कितने लोग आप पहुंचते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि 10,000 लोग पहुंचोगे तो मुझे लगता है ऐसा कि एक दिन के अंदर मंत्री जी भी मीटिंग लेंगे और सीएम भी मीटिंग लेंगे। ये आपकी ताकत जो है आपको दिखाने का दिन आ चुका है। 18 जनवरी मतलब 18 जनवरी, कल 17 है। अपने सर्दियों के कपड़े जो है पहनने के, ओढ़ने के, सारी चीज़ें लेकर के आएँ। ये नहीं है कि भाई फैशन के तरीके में आ गए, कुछ ओढ़ के नहीं आए, फिर वहाँ ठिठुरते फिरोगे कि यार मुझे जो सर्दी लग रही है। तो सर्दी का बंदोबस्त करके आएँ, ठीक है। खर्चा पानी 200, 400, 500 रुपये अपने पास भी लेकर के आएँ, ठीक है, क्योंकि ये जो धरना है ये आप लोगों की भर्तियों को तय करेगा, ठीक है साथियों। तो अब नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 18 जनवरी को सुबह 10 बजे सीफू स्थित अपने हकों की लड़ाई के लिए पधार कर अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद करें, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी बात है। दूसरा, इन्होंने नोट के साथ एक चीज़ें लिखी है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, नो कमेंट्स। इन लाइनों पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, किस पर्पज़ से लिखी गई हैं, किस उद्देश्य से लिखी गई हैं। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज ऐसे किसी भी तरीके की चीज़ों का समर्थन भी नहीं करता, ठीक है। ये उनसे ही पूछिएगा, बेहतर होगा। बाकी आप लोग इतना है कि आप लोगों को धरने में आना है। ये शंकर जी गुर्जर जी के द्वारा जानकारी दी गई है, जो कि प्रदेश संयोजक हैं राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के, ठीक है। ये फ़ोटो आप लोग देख लो, चिकित्सा मंत्री जी, और इनसे ये गुहार की जा रही है कि भाई साहब आप भर्तियों को पूरा कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये शंकर भाई गुर्जर जी, और ये और लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता भाई, जिनका जानता हूं उनको बता देता हूं। ये देख सकते हैं आप लोग, शंकर जी गुर्जर, ठीक है। बाकी और लोग इनका नाम मुझे नहीं पता साथियों कौन है, ठीक है। तो अब आप लोगों को सबको आना है, ये धरना आप सबका है, ठीक है ना, सबका धरना है। जिनको नौकरी चाहिए वो आ जाना, और जिनको नौकरी नहीं चाहिए भाई वो रजाई में ओढ़ करके मेरी तरह कमेंट करते रहना, ठीक है। और हम पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़े हैं, संविदा नर्सेज या तमाम आप जो लोग इस भर्ती में चयनित हैं उन सब के साथ, आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पहुंचिएगा 18 जनवरी। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि सरकार ऐसे मानती नहीं है। अब जो चिकित्सा मंत्री जी 4-5 दिन पहले कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब लगता है कि अगले 10-12 दिन तक कोई मीटिंग ही नहीं है। इसका मतलब समझते हो कि 15 दिन जो हैं इस महीने के जो बच रहे हैं, 10-12 दिन, वो खत्म हो जाएंगे इसी तरीके से। यानी कि उन पर कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं तो कहता हूँ 20,546, इसका 50% भी अगर आ जाओगे तो ये समझ लो काम तमाम। और इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या आप इस धरने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो लोग आएंगे उनका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। हालांकि दोस्तों मेरी उपस्थिति वहां पे नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं अपनी जॉब करता हूं हरियाणा, लेकिन आप लोगों के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आपका अपना चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज आपके धरने का समर्थन करता है। पूरी ताकत के साथ मैं खड़ा हूं आप लोगों के। जो भी यूट्यूब पर, जो भी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर हमें खबरें पोस्ट करनी होंगी, जो भी हमसे सहयोग होगा वो हम इस धरने के लिए आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। आरएनएस है तो आप लोग भरोसा रखिए और आप लोग आ जाइए। ये मत देखिए कि कौन आ रहा है इसमें, कौन नहीं आ रहा।
आप लोगों को सिर्फ आना है अपनी जॉब्स के लिए, अपनी नौकरी के लिए। और बाकी दोस्तों नहीं आओगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 18 जनवरी के दिन या उससे आगे जब तक धरना चले कि कोई भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐसी कोई भी खबर नहीं आए जिससे कि घर बैठे उन लोगों को जो है पता ना चले, जो घर पर ही बैठ करके नौकरी लेना चाहते हैं उनको कोई ऐसी खबर पता ना चले। पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगा इन चीज़ों को रुकवाने की, जो कि घर बैठ करके न्यूज़ लेंगे। और आरएनएस पर भी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आएगी जिससे आपको ये पता चल जाए कि आज भर्ती में ये हो गया, आज भर्ती में ये हो गया। जो मुझे लगेगा कि ये बतानी चाहिए वो ज़रूर बताऊँगा। बाकी धरने की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दूंगा जो घर बैठ करके आप लोग पता कर लें, ठीक है। और सबसे कोशिश करूंगा, सबसे निवेदन भी मैं कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कोई भी खबर आप सोशल मीडिया पर मत डालना, ताकि घर बैठे रजाई में बैठे हुए लोग खबर ले सके। क्यों ठंड में मरेंगे कुछ लोग 1000 लोग और नौकरी मिलेगी 20,000 लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जरूर पहुंचिए। ऑल द बेस्ट सभी को, शुभकामनाएं मेरी। और डरना नहीं है यार, आना है सबको, ठीक है ना। एकजुट होकर के लड़ेंगे तो सब जीतेंगे। ये भर्तियां भी पूरी होंगी और सब कुछ होगा। झुकाने की ताकत होनी चाहिए, सब कुछ झुकता है, ठीक है। पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, और आपके अंदर सो जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो सब कुछ झुकता है, ठीक है। ये मत समझो कि भाई नई सरकार है, नए मंत्री हैं, क्या कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। आप लोगों को सिर्फ आना है इस सोच के साथ, और अपनी सोच के साथ अपने अंदर वो ताकत और जोश जुनून भी रखना है। और सर्दी है तो सर्दियों में थोड़ा जो व्हीकल्स हैं, साधन वगैरह हैं, उनका थोड़ा सही से उपयोग कीजिएगा, ठीक है। ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी जो भारी पड़े आप लोगों पर, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली बख्श आना है, तसल्ली बख्श भी जाना है। जब तक ये धरना चले तब तक रहना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।